नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कांवड़ यात्रा के रास्तों पर दुकानदारों के नाम लिखवाने का फरमान जारी किया, तो इसको लेकर राजनीति गर्म हो गए। विपक्षी दलों के अलावा एनडीए के सहयोगी दलों ने भी इस फैसले पर आपत्ति जताई है। इसमें एलजेपी से लेकर जेडीयू तक शामिल रहे हैं। वहीं इस मुद्दे पर अब राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने भी बड़ा बयान दिया है। कांवड़ यात्रियों की सेवा सभी करते हैं और कोई किसी की पहचान नहीं करता है। दरअसल केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने नेम प्लेट वाली यूपी सरकार के फैसले को लेकर कहा कि कांवड़ यात्री जाति धर्म की पहचान करके सेवा नहीं लेता है। इस मुद्दे को धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। बीजेपी ने ज्यादा समझकर फैसला नहीं लिया है, बस फैसला ले लिया है, इसीलिए अब उसके ऊपर टिकी हुई है सरकार। अभी भी समय है, सरकार को फैसला वापस लेना चाहिए। अब कहां कहां लिखें अपना नाम, क्या अपने कुर्ते पर भी लिख लें अपना नाम कि नाम देखकर हाथ मिलाओगे मुझसे। बता दें कि यूपी के अलावा उत्तराखंड सरकार ने भी यही आदेश जारी कर दिया है। रास्तों में जगह जगह पर दुकानों में उत्तराखंड में भी अब दुकानदारों के नामों की पर्चियां लगाई गई है। इसके चलते ही ये मुद्दा सांप्रदायिक होता नजर आ रहा है। हालांकि सरकार इसे सभी के लिए समान नियम के आधार पर पेश करने का दावा कर रही है। तो बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश सरकार जो ये कई फैसला, उसके ऊपर विवाद खड़ा हो गया है। तमाम राजनीतिक पार्टियां उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं और फिर अब ये भी साफ तौर पर कहना है कि एनडीए में भी अब दो फाड़ नजर आ रहे हैं। जो एक धड़ा है वो इस फैसले का सम्मान कर रहा है, कह रहा है कि ये फैसला सही है, लेकिन दूसरा धड़ा जो है वो इसके विपरीत खड़ा हुआ है। तो ऐसे में अब जाहिर तौर पे वाकई देखने वाली बात होगी क्या कुछ आगे रहता है या राजनीतिक किस ओर करवट लेती है, क्योंकि ये तो पहले से ही तय था कि कुछ ऐसी नीतियां, कुछ ऐसी फैसले होंगे बीजेपी की तरफ से जिस पर तमाम और राजनीतिक पार्टियां हामी नहीं भरेगी या उस पर सहमति नहीं जताएगी। यूपी में कांवड़ यात्रा के फरमान पर एनडीए के सहयोगी दल अब खुलकर सामने आ गए हैं। जेडीयू आरएलडी ने इस पर सवाल खड़े किया, वहीं विपक्ष भी इसको लेकर हमलावर है। इस बीच मामला एमपी में भी दस्तक दे चुका है। उज्जैन में दुकानों पर मालिकों के नाम लिखने को जरूरी कर दिया गया है। तो ये मामला जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो जेडीयू और आरएलडी बीजेपी के फैसले के साथ नहीं है। आरएलडी सांसद सांगवान ने बयान दिया है और एक बार फिर से योगी सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। गठबंधन में भी इसका विरोध तेज होने लगा है। और इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ शशिकांत तिवारी जी हैं, नेता हैं बीजेपी के। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ के त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू के। आपका बहुत स्वागत है सर। और डॉक्टर यशवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरएलडी के प्रवक्ता हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। शशिकांत जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। शशिकांत जी, सवाल इस बात को लेकर जो ये फैसला लिया गया, इसे आप कैसे देखते हैं और इस फैसले के पीछे की वजह क्या है? शशिकांत जी। जी, जरा प्रश्न दोबारा दोहराएं। फैसला जो लिया गया है कि हर ढाबे के आगे हर रेडी वाला अपना नाम लगाएगा, इसके फैसले के पीछे की वजह क्या है? क्यों ये फैसला लिया गया है सर? देखिए, ये कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने वाला एक फैसला है और निश्चित रूप से जो कांवड़ियों को सरकार चाहती है कि उनको सुंदर व्यवस्था मिले, बिना किसी परेशानी के, बिना बीच में कोई उनको तकलीफ ना हो और अच्छी सुंदर उनको व्यवस्था मिले जिससे वो अपनी यात्रा कर सके। ये उसके तहत उठाया गया एक कदम है
और नेम प्लेट लगाना तो देखिए, जो खाद्य वस्तुएं बेच रहे हैं तो ये पहले भी मुलायम सरकार के समय में ही एक खाद्य वस्तु अधिनियम के तहत बनाया गया था कि सबको अपना नेम प्लेट लगाना चाहिए। और केंद्र में अगर देखा जाए तो कांग्रेस सरकार के समय एक अधिनियम बना था कि खाद्य वस्तु अधिनियम में सबको अपना नाम डिस्प्ले करना चाहिए। तो ये बहुत पुराना कानून है। मुलायम सिंह सरकार ने इसको किया था उत्तर प्रदेश में कि सबको नेम प्लेट अपना लगाना होगा। जो भी खाद्य सामग्री बेचेगा, जो भी मिठाई की दुकानें हैं, जो भी खान पान के, लेकिन इसको तो सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। ये तो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम करने से बाज नहीं आ रही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी। नहीं, ये बिल्कुल ये ऐसा नहीं है और हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई हिंदू है तो उसको भी नेम प्लेट लगाना चाहिए और उसको भी खाद्य वस्तु अधिनियम के तहत मिठाई के दुकानों पे छापा पड़ता है और उनको हाइजीनिक रखना चाहिए, स्वास्थ्य संबंधी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर कहीं कोई खाद्य सामग्री बिक रही है तो वहाँ खाद्य जो मानक है उसको सबको अपनाना चाहिए। उसी मानक के नहीं, इससे कानून व्यवस्था का क्या मतलब है सर? इससे कानून व्यवस्था का क्यों हवाला दिया जा रहा है? खाद्य पदार्थ का हवाला ये है कि किसी को फूड पॉइजनिंग ना हो जाए, किसी को परेशानी ना हो और अपने हिसाब से वो खरीदारी करे। अगर खरीदारी करता है तो कल को उसको अगर कोई कंप्लेन आती है तो वो शिकायत भी कर सकता है। नहीं, वो तो अगर नाम नहीं लिखा होगा तब भी कंप्लेन कर सकता है। वो नाम लिखना जरूरी क्यों? नाम लिखना जरूरी, देखिए मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में पुलिस को एक कानून आया कि भाई पुलिस वालों को अपना नेम प्लेट लगाना चाहिए जिससे कि सुविधाजनक रहे। तो ये उसी का कवायद है कि एक पुलिस वाला नेम प्लेट लगा सकता है तो एक खाद्य विक्रेता क्यों नहीं लगा सकता है? रेस्टोरेंट चलाने वाला क्यों नहीं लगा सकता है? बिल्कुल लगाना चाहिए, उससे नाम उजागर होता है। इससे पहले भी कावड़ यात्रा निकली है। एक बात। दूसरी बात कि कुछ लोग ऐसे होते जरूर हैं असामाजिक तत्व, मैं उनको कहूंगा, जो खाद्य सामग्री पर थूक देते हैं, पेशाब कर देते हैं। तो ऐसे लोगों पे भी रोक लगना चाहिए। वो अराजक तत्व हैं, वो उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं, वो अराजक तत्व हैं। उन अराजक तत्वों पे कानूनी कार्रवाई होना चाहिए जो थूकते हैं। ठीक है, ठीक है। मैं के त्रिपाठी जी का रुख करती हूँ। के त्रिपाठी जी, ये नाम लगाने की जो चीज है या जो ये कह रहे हैं तो पहले भी था कानून, अब भी है। और लगाना, नाम लगाना या किसी रेस्टोरेंट पे अपना नाम लिखना कि भाई इसका मालिक कौन है, इसमें दिक्कत क्या है? इसमें हर्ज क्या है? आप लोगों को ऑब्जेक्शन क्यों? देखिए नेहा जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार, सदियों से कांवड़ यात्रा चल रही इसमें, चाहे वो बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे झारखंड हो, मतलब हर जगह जहाँ पे शिव की पूरा पूजा और आराधना होती है वहाँ कांवड़ यात्रा लोग लेके चलते हैं। और यहाँ से बड़ी बृहद कांवड़ यात्रा हमारे बिहार में जो उत्तराखंड एक साथ था, सुल्तानपुर से लोग गंगा का जल लेकर के बाबा धाम चढ़ाते। तो ये कांवड़ यात्रा अभी 7 साल पहले भी कांवड़ यात्रा यहाँ चलती रही, लेकिन इस वर्ष ये कौन सा ऐसा आ गया मौका, इसी समय पे आपने नेम प्लेट लगवाने के लिए कह दिया, आपस में विभेद पैदा करने के लिए कह दिया। भाई डॉक्टर लोहिया कहते थे जब आपस में आप विभेद पैदा करें, धर्म के आधार पर विभेद करें, जाति के आधार पर विभेद करें, तो ये एक सभ्य समाज के लिए उचित नहीं है। सभ्य समाज में सबको समानता मिलनी चाहिए, सबको सबका अवसर मिलना चाहिए। और असल में डॉक्टर लोहिया ने बहुत पहले इसके लिए आगाह किया था कि हिंदू चाहे जितना भी उदार हो जाए, लेकिन वो अपने राम और कृष्ण को सर्वोपरि मानता है। अब यही हाल नहीं सर, वो चीज ठीक है क्या? नहीं, आप मुझे बताइए कि आस्था में लीन श्रद्धालु जब सुनिए सर, अगर मुसलमान उदार हो जाता है तब भी वो मोहम्मद साहब को नंबर, मतलब आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपसे सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश कर रही है? भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुस्लिम के जो बीच खाई है उसको और ज्यादा गहरा करने की कोशिश कर रही है। खिलाफ हूँ और ये विभेद पैदा कर रहा है, इसके खिलाफ हमारी पार्टी के जो सर्वमान्य नेता है माननीय नीतीश कुमार, उनका भी फरमान है, हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उनका भी, माननीय केसी त्यागी का। तो ये जो विभेद पैदा कर रहा है हम उसके खिलाफ हैं। और दूसरा जो ठीक है, शशिकांत जी जवाब दीजिए। तो विद्वेष पैदा कर रहा है, ये तो आपसी भाईचारे को खत्म कर रहा है, ये तो हिंदू और मुस्लिम के बीच खाई को और ज्यादा गहरा कर रहा है। आपके सद्भाव, जो आपसी सद्भाव है उसको ठेस पहुंचाया जा रहा है।
अब क्या किया जाए सर? ये तो आप लोगों के जो फैसले हैं वो तो आपसी भाईचारे को खत्म कर रहे हैं। नहीं देखिए, भाईचारा तो अराजक तत्व खत्म करते हैं, सद्भावना को अराजक तत्व खत्म करते हैं। लोहिया जी ने कहा था कि जो थूकने वालों पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए। लोहिया जी ने कहा था कि गौमांस मिला करके और सामग्री कोई बेच रहा हो तो उस पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए। तो लोहिया जी ने कहा था कि थूक देंगे और आप खा लीजिएगा, हिंदुओं को खा लेना चाहिए। तो अगर उस दृष्टिकोण से ये कह रहे हैं तब भी कार्रवाई होना चाहिए। मैं ये उसमें ये कह रहा हूँ कि भाई ये अराजक तत्व हैं, अराजक तत्वों को पकड़ा जाना चाहिए, चाहे वो किसी जाति धर्म के हों। अगर 5 साल पहले नहीं पकड़ा गया वाला गलत तरीके से मिठाई बेचेगा तो इसी साल से दिक्कत हो गई, नहीं चाहिए। और एक मुस्लिम फल वाला अगर थूक करके बेचता है, उस पर पेशाब करके बेचता है। नहीं देखिए शशिकांत जी, अभी के त्रिपाठी जी कह रहे हैं तो हर साल चलती है। हर साल क्या धर्म भ्रष्ट नहीं होता? हर साल क्या कांवड़ यात्रा नहीं चलती? हर साल क्या जो यात्री है, जो कांवड़िए हैं वो नहीं जाते? हर साल क्या रोक रोक के बीच में खाना नहीं खाते? हर साल क्या नहीं होता है क्या सर? आज इस बार क्या नया ही कुछ हो रहा है क्या शशिकांत जी? इसका जवाब ये है कि पहले भी उत्तर प्रदेश में कानून था कि गोवंश की रक्षा होनी चाहिए, गोवंश की हत्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई कहाँ होती थी? नहीं होती थी। ट्रकों में लद करके सारी गाय चली जाती थी, कलकत्ता बिहार होते हुए बंगाल पहुंच जाती थी, कलकत्ता में कट जाती थी। योगी सरकार आई तो उस पर रोक लगाई। ठीक उसी प्रकार से पहले भी कानून था कि सबको अपना नेम प्लेट लगाना चाहिए। तो योगी सरकार ने कानून व्यवस्था के तहत जो पुलिस अधिकारियों ने निर्णय लिया है, ये सरकार का अपना निर्णय नहीं है। ठीक है। डॉक्टर यशवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। यशवीर जी देखिए, ये क्या सही होता है कि अगर वैष्णो नाम से ढाबा खुला हुआ है, शुद्ध शाकाहारी लिखा हुआ है, और जब आप किसी यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो वो मोहम्मद के नाम से आ जाता है, उस पर आप पेमेंट कर रहे होते हैं, तो क्या वो ठीक होता है? ये तो किसी को धोखा देने वाली बात हो गई ना। और इसके साथ ही अगर ये भी कह दिया गया, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जो भी आपका नाम है वो आप बोर्ड पे लिख दीजिए, इसमें दिक्कत क्या है? इसमें परेशानी क्या है यशवीर सिंह जी? इसमें परेशानी सिर्फ इतनी है कि एक मानसिकता है और कुछ लोगों का भ्रम फैलाने का है कि मुस्लिम की दुकान से सामान मत खरीदो। तो वो एक डिस्क्रिप्शन हो जाएगा और एक डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा कि ये इस तरह की भावना फैलाना ठीक नहीं है। मुसलमान इस देश में कपड़ा बनाता है, चूड़ियां बनाता है, सिंदूर बनाता है, हमारी सब हिंदू माताएं बहनें उसको पहनती हैं। तो ऐसा नहीं कि वो फल बेचेगा या सब्जी बेचेगा या मिठाई बेचेगा या खाना बेचेगा तो उसमें कोई ऐसी बात हो गई। कुछ ऐसा तत्व जरूर है जो इस तरह के एक्सीडेंट ये बता रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो जाएगी तो फिर बंद कर देंगे। और इसके लिए समाज के, मुस्लिम समाज के बड़े लोगों को बुला करके चेतावनी देनी चाहिए, भाई अपने लोगों को समझाओ, इस तरह की हरकत ना करें। कोई जो सामने आती है उसके तरीके हैं। नहीं तो आपको भी ऐसा लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम की खाई जो है इस फैसले से और गहरी होगी, या भारतीय जनता पार्टी का जो ये फैसला है ऐसे टाइम पे डिसीजन लिया गया है तो इससे उसका एक भ्रम फैल रहा है कि ताकि उनकी दुकानों से ना, कुछ लोग फैला रहे कि उनकी दुकानों से ना खरीदें, ये भी तो है। ठीक है, साथ साथ हाँ मैं लौटती हूँ सर। त्रिपाठी जी क्या करिएगा सर? आप तो समर्थन दे रहे हैं सरकार को, और सरकार का जो फैसला है वो आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि नहीं ये जो फैसला लिया गया गलत है। रिग्रेस मत करा जाए, ये टाइम नहीं था, इसके बाद कर लेते इसको। ठीक है यशवीर जी, यशवीर जी आ रही हूँ। पार्टी का जो सिद्धांत हमारे पार्टी का है, समतामूलक समाज का है। समतामूलक समाज, संपन्नता होनी चाहिए, शांति। अब क्या करिएगा? वो तो हमें पता है आपकी पार्टी का सिद्धांत क्या है। हम तो मुख्यमंत्री से कह रहे हैं इसको वापस लें। किसको वापस लें? अगर ये कानून है 40, वो कहते हैं कि 40 दिन के लिए लगाया, तो इसको क्या जरूरत थी भाई? 7 साल से क्यों नहीं जरूरत पड़ी? आज ये जरूरत क्यों आ गई है भाई? सदियों से कांवड़ यात्रा चल रही है, और कांवड़ यात्रा पे कौन सा हिंदू मुसलमान सब भाई भाई है। कहीं 1-2 घटनाएं हो गई होगी छिटपुट, तो क्या 302 का तो कानून बना हुआ, क्या 302 हत्याएं नहीं हो रही हैं? तो ऐसा नहीं है। ये आप एक विभेद पैदा करना चाहते हैं, और डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि ये वोट की राजनीति, ऐसी पार्टी के साथ क्यों, ऐसी पार्टी का साथ क्यों देना जो आपसी विद्वेष पैदा कर रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम की खाई को और ज्यादा गहरा कर रहे हैं, जो आपसी भाईचारे को खत्म कर रहे हैं। नेहा जी, हम देश के हित में इसका प्रयोग किया है,
ये मैं आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ। जब वो आपके माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो उस समय भी ये देश के सामने बड़ा प्रश्न था कि दोबारा चुनाव में जाया जाए, कि सरकार बनाई जाए। तो जॉर्ज फर्नांडिस आगे आकर के 24 पार्टियों को लेकर के एक गठबंधन तैयार किया था, उसका नाम एनडीए राजग है। ये उसकी आधारशिला रखी गई है। जॉर्ज फर्नांडिस जी बहुत ही सर, गठबंधन में वही पार्टियां होती है जिसकी विचारधारा एक होती है। एक सेकंड सुनिए ना त्रिपाठी जी, मुझे एक बात बताइए, एक विचारधारा वाली पार्टियां एक साथ आती है ना, या अलग अलग विचारधारा वाली पार्टियां एक साथ आती है? ऐसी कौन सी मजबूरी है कि जब आपके विचार अलग है, आपकी सोच अलग है, उसके बावजूद भी आपको सरकार को समर्थन देना है? दौर जब गठबंधन का दौर शुरू हो जाता है, तो जब भारतीय जनता पार्टी, आपको नेहा जी पता होगा कि पीडीपी से वहां समझौता कर लिया था, तो जब देश के हिसाब में कोई समस्या है या राजनीति को चलानी है, देश को चलाना है, दोबारा चुनाव में जाके कितना नुकसान होता है, तो उसको बचाने के लिए लोग अपनी गठबंधन की सरकारें बनती हैं। ठीक है, बेमेल भी गठबंधन होते हैं। बेमेल गठबंधन है तो शशिकांत जी, हमारे कुछ मौलिक बेमेल गठबंधन है, मजबूरी का गठबंधन है कि बस सरकार बनानी थी। ठीक है एनडीए, नेहा जी एक मिनट हमारी, जब एनडीए का गठन हुआ था, तो हमने 3 चीजें बाहर रखवा दी थी एनडीए से। भाई आप 370 पे बात नहीं करेंगे, कॉमन सिविल कोड पे बात नहीं करेंगे, राम मंदिर पे बात नहीं करेंगे। तो ये हमारा एजेंडा उस समय फिक्स था। लेकिन अब वो एजेंडे टूट गए हैं, क्योंकि सत्ता में सरकार आई, उन्होंने अपना फैसला ले लिया। लेकिन आज जो हम अपने कुछ मुद्दों पे हैं, जो हमारे कुछ राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जो हमारे विचार हैं, मजबूरी का गठबंधन है। हम उससे कोई समझौता नहीं करेंगे। मैं आ रही त्रिपाठी जी, तिवारी जी जल्दी से। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार जो है, योगी सरकार, 0 टॉलरेंस पे काम करती है। अभी हमारे ये साथी कह रहे हैं कि 1-2 घटनाएं हो जाती हैं, 302 हत्याएं हो जाती हैं, तो योगी सरकार कोई किसी कहीं छूट देने के मूड में है नहीं। कानून व्यवस्था एकदम दुरुस्त होना चाहिए। एक जगह कहीं छूट दे दो, हत्याएं हो जाएं, उसके बाद से हिंदू एक मुसलमान को अपराध करता है तो उसको तुष्टीकरण के तहत छूट दे दो, ऐसा कैसे चलेगा भाई? कल को पिछली सरकारें ने इस पे ध्यान नहीं दिया तो दंगे हुआ करते थे। नेहा जी, अगर विपक्षी पार्टियां कह रही है कि ये जो सरकार है ये स्थायी सरकार नहीं है, ये कुछ ही महीनों में गिर जाएगी, तो जो तेवर दिख रहे हैं आपकी पार्टियों के सहयोगियों के या आपके सहयोगियों के जो तेवर है, वो तो ये बता रहे हैं कि ये तो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, ये तो किसी भी बात पे आप लोगों के सहमत नहीं होते हैं। साफ सीधा कह रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम के बीच अगर खाई बढ़ रही है तो उसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। हमने तो मजबूरी में गठबंधन किया है। नहीं, कैसे गठबंधन किया ये तो नीतीश कुमार जी का बयान आएगा तब स्पष्ट होगा। लेकिन देखिए, कोई भी सरकार जो कानून व्यवस्था बनाने के लिए बनती है ना, कोई भी सरकार इसलिए बनती है कि कानून व्यवस्था बनाए रखे। जरा सा छूट देंगे तो हिंदू मुस्लिम दंगा होगा। उसी मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ करते थे तो पिछली, अरे आप शांत रहिए भाई, आप शांत रहिए, सुनिए। अरे सुनिए, आप भाषण दे रहे हैं। लोहिया जी बता रहे हैं कि लोहिया जी बताते थे कि हिंदू मुसलमान को करते रहिए। अरे लोहिया जी का नाम आप क्यों ले रहे हैं कानून व्यवस्था में? आप सुनिए, यही मुजफ्फरनगर है जहां अखिलेश सरकार और मुलायम सरकार दंगे कराती थी तुष्टीकरण करके। अब वो तुष्टीकरण नहीं चलेगा, दंगे नहीं होंगे, अब कोई तुष्टीकरण नहीं चलेगा। जो अपराधी है वो पकड़ा जाएगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जी त्रिपाठी नहीं, ये नहीं चलेगा। लोहिया जी का नाम लेकर के आप दंगा कराना चाहते हैं। लोहिया जी का नाम लेकर के आप 302 की वकालत कर रहे हैं। आप 302 भाई 302 कानून तो आपने बना दिया, उसमें भी हो रहे हैं। ठीक है, चलिए डॉक्टर सिंह साहब, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। सवाल इस बात को लेकर है, जो हालात और जो स्थितियां हैं, आप कह रहे हैं देखिए हमारी तो विचारधारा इस फैसले में बिल्कुल अलग है, हम इसका समर्थन नहीं करते, ये तो गलत फैसला लिया गया है, इसको वापस लेना चाहिए। लेकिन इस बीच सरकार को तो आप समर्थन दे रहे हैं। क्या लगता है कि ये जो छोटे छोटे फैसले हैं, ये आप लोगों के वोट बैंक पे खास तौर पर असर डाल सकते हैं? देखिए, समर्थन देना एक अलग इशू है और ये एक छोटी घटना है, इस पर मतभेद होना एक अलग बात है। तो ऐसे टाइम पर ये लगाने की कोई मूड नहीं था।
ये थोड़ा सा एक सामाजिक मन फैलाता है, इसलिए हमने इसका विरोध किया है। और जो सरकार को समर्थन दिया वो बड़े मुद्दे थे, किसानों के सवाल थे, विकास का, तो इसलिए वो है, उसको हम उससे नहीं जोड़ रहे कि सरकार का समर्थन इतने छोटे मुद्दे पर। और ये 40 दिन के लिए है, हमको इसकी आवश्यकता नहीं थी, इसलिए हमने विरोध किया इसका। ठीक है, धन्यवाद जी। आप बने रहिए हमारे साथ। शशिकांत जी, जी, देखिए यहाँ पर क्या आपको लगता है कि 5 साल जो सरकार चलाना है बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर छोटी छोटी सी बातों पे जो साथ सहयोगी पार्टियां हैं वो तेवर ऐसे दिखाएंगी तो? शशिकांत जी, शशिकांत जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, के त्रिपाठी जी, अब अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? देखिए अभी तो आप लोग कह रहे हैं कि हम देखिए इस नेहा जी, इस सरकार के इस फैसले का कड़े से कड़ा विरोध करते हैं। मुख्यमंत्री से मुझसे मांग करते हैं कि इसको जितनी जल्दी हो वापस लिया जाए। और दूसरा है कि हम देश के हित में गठबंधन जो चल रहा है देश के हित में चलेगा, लेकिन हम कुछ सवालों पे अपने मुद्दे को रख करके इन नियुक्तियों का विरोध करते हैं कि ये समाज में विद्वेष फैलाता रहा है, इसलिए इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और ये सदियों से चल रहा कांवड़ यात्रा, आज की कांवड़ यात्रा तो है नहीं, और किसी सरकार ने इस तरीके का कोई कानून नहीं बनाया। अगर कोई कानून बनाया था तो बहुत पहले ही भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, तमाम सरकारें नहीं, किसी ने इसको लागू नहीं किया। और इस कांवड़ यात्रा के दौर में जहाँ पे गंगा जमुनी तहजीब का ये हमारा उत्तर प्रदेश है, इस तरीके की विष फैलाना अच्छी बात तो नहीं। और जहाँ तक सवाल है, डॉक्टर लोहिया ने हमेशा कहा था कि वोट की राजनीति से ये हिंदू मुसलमान का होता है। उन्होंने एक अपना सुझाव दिया था। ठीक है, उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से हिंदू विभिन्न पार्टियों में बढ़ जाता है, जिस दिन मुसलमान बिरादरी के लोग भी विभिन्न पार्टियों में बढ़ जाएंगे उस दिन मुद्दा खत्म हो जाएगा। ठीक है, जब एक जगह वोट देते तो मुद्दा भारी हो जाता। तो वो संकट है, लेकिन वो मन का भेद नहीं है। और इसमें नेता जो हमारे हैं वो सही बात नहीं पहुंचा पाते। डॉक्टर लोहिया ने माना था कि ये नेता ही के कारण ही हिंदू मुसलमान की राजनीति होती है, और कहीं हमारा इनसे विभेद तो है ही नहीं। हम तो एक दूसरे के पूरा, ठीक है, बहुत सी चीजें हैं, समाज की बहुत सी चीजें हैं जो इनके हाथ में, हमारे हाथ में बहुत सी चीजें हैं, और ये दोनों एक दूसरे के भाई हैं। और उससे आपसी तालमेल से, आपसी सद्भावना से हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर कुछ फैसले भारतीय जनता पार्टी के, जिसका विरोध विपक्षी दल तो छोड़िए लेकिन अपने सहयोगी भी अब कर रहे हैं। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।